वोटों की संख्या बताई जा रही है 69 पॉइंट समथिंग की बड़ी संख्या में वोट पड़ा है। इसके साथ ही एग्जिट पोल जो है वो सभी एनडीए की ओर इशारा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि किस तरह के एग्जिट पोल हैं जो ज्यादातर एनडीए की जीत दिखाई जा रही है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये केवल और केवल बनावटी और दिखावटी चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को केवल और जनता को भ्रमित करने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके पहले भी एग्जिट पोल आए हैं, आपने एग्जिट पोल देखा है कि 400 पार दिखा रहे हैं तमाम चीज़ें, पर कोई दम नहीं हुआ। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, बक्सर गया, गया, जहानाबाद गया, औरंगाबाद गया, जैसे बक्सर वाली सीट है, बक्सर वाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी का 8 बार का विधायक है प्रेम कुमार, निश्चित तौर से हार रहा है, डंके की चोट पर हार रहा है। 8 बार का एमएलए इनका हार रहा है, सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए है बीजेपी का पूरे बिहार का, वो व्यक्ति हार रहा है। इससे साबित होता है कि इनकी निश्चित तौर से चीजें बनावटी हैं और केवल जो अमित शाह जी जो उनके यहाँ से चीजें रिलीज की जाती हैं उस हिसाब से उसका परसेप्शन बनाकर एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से एग्जिट पोल फेल होगा और वहां पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। जिस तरह से राहुल जी ने तमाम बड़े खुलासे किए, वोट चोरी को लेकर के हरियाणा पे उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया, उसको देखते भी क्या नहीं लगता कि बिहार में उसका काफी इफेक्ट रहेगा या उससे नुकसान होगा? अब हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बनारस में मोदी जी बनारस में चोरी करके जीते हैं। भाई 1 बजे के बाद मीडिया अपडेट है आपके पास? आप बताइए, कोई बता दे। 1 बजे के बाद कोई मीडिया अपडेट ही नहीं है। पूरी तरीके से चोरी करके बनारस में 1 बजे तक मैं जीत रहा था, उसके बाद पूरे सारे अपडेट बंद कर दिए गए, सारे इनके वेबसाइट बंद कर दिया चुनाव आयोग ने और कोई मीडिया में कोई खबर ही नहीं चली। 4:30 बजे डिक्लेयर हुआ कि मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीत गए। 10 लाख पार हो रहे थे, मोदी जी 10 लाख पार से जीत रहे थे, 5 लाख पार से जीत रहे थे। 1.5 लाख में जीतने में चोरी करना पड़ा, बेईमानी करना पड़ा और पसीने फेंक दिया इन लोगों ने। मुझे लगता है कि जनता समझ चुकी है निश्चित तौर से चोरी बेईमानी जो इन्होंने बिहार के अंदर भी करने का प्रयास किया। मैं जिस होटल में था, मौर्या होटल में था, जब मैं गया होटल में तो सीसी कैमरा बंद नहीं था। जब निकल के आ रहा हूं रूम से नीचे बनारस के लिए तो पूरे सीसी कैमरा पर पेपर लगाकर से ढककर सेलो टेप लगा दिया गया था, जिस मुद्दे को हमारे पवन खेड़ा जी ने उठाया है। पूरी तरीके से ये चोरी बेईमानी करने के लिए, क्योंकि रात को अधिकारी मिलने आ रहे थे, अमित शाह जी उसी में थे, उनसे मिलने के लिए अधिकारी आ रहे थे। तो इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये लोग चोरी बेईमानी करके चुनाव जीतना चाहते हैं बिहार में, पर मुझे लगता है कि जनता होने नहीं देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक और बड़ा अहम एनआईए को सौंप दी गई है, क्या लग रहा है किस हद तक ये जांच जाएगी और किसमें इसको बड़ा दोषी माना जाए? क्योंकि जिस तरह से जांचें हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन एक बड़ी घटना हुई दिल्ली में। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद घटना है, निरीह निर्दोष लोग मारे गए हैं इसमें, और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें 5 लोग यूपी के हैं, 2 अमरोहा के हैं, 1 मेरठ के हैं, 1 शामली के हैं, 1 श्रावस्ती के हैं। बहुत ही दुखद है, अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और दुखित जो भी इसमें बेचारे हमारे इस पूरे देशवासी और हमारे उत्तर प्रदेश के जो भाई हमारे उसमें शहीद हुए हैं, तो ये कहूँगा, और जो लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द ईश्वर स्वस्थ करें और उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, इसकी तह में जानी चाहिए। और क्योंकि राजधानी के अंदर घटना घटी है, ब्लास्ट हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक घटना है ये, जिससे सरकार, मोदी जी विदेश चले गए, भूटान चले गए आनंद लेने, और पूरे देश के लोग परेशान हैं। अमित शाह जी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से ये अपने काम के प्रति संवेदनशील नहीं है और केवल चुनाव लड़ना और चुनाव में कैसे चोरी करना ये इनका काम है और विदेश घूमना इनका काम है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, जिस तरह से कई जगह छापेमारी चल रही है, डॉक्टर शाहीन लखनऊ की बताई जा रही है, लखनऊ के भी, और बीते कई दिनों से इस तरह की कई ऐसी गतिविधियां चल रही थी जिसको देख के कहा जा सकता है कि ये घटना, क्या लगता है, क्या चीजें ये घटना के पहले जानकारी जब हो रही थी इनको, तो क्यों नहीं रोका गया? घटना हो गई, आज 12-14 लोग उसमें शहीद हो गए। मुझे लगता है कि इसके पहले जब आपको जानकारी मिल रही थी, इनपुट, आपकी आईबी कहाँ चली गई, आपकी जितनी इंटेलिजेंस है कहाँ चले गए? इसका मतलब लोग सो रहे हैं, बैठे हुए हैं, घटनाएं घट रही हैं, और उसके बाद आप सबको गिरफ्तार, उसके पहले जब इतने घटना होने के पहले आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? ना, इन्होंने कहा था इनके लोगों ने कि हमारे समय कोई घटना नहीं घटी। इनके समय तो पहलगाम हुआ, इनके समय तो बालटाल हुआ, इनके समय ही पूरी तरीके से आपने देखा सीआरपीएफ के जवान जो उड़ाए गए 2019 के चुनाव के पहले, पूरी तरीके से उरी हुआ, पठानकोट हुआ। क्या है ये सरकार केवल चुनाव लड़ना और चोरी करना इनका काम है।